हेलो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे टेंस का अगला पार्ट जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पिछले सेशन में फ्रेंड्स हमने देखा था टेंस का जो पार्ट है वो कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था और उसमें टेंस देखा था, व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर। एंड द फर्स्ट पार्ट विच वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट था सिंपल प्रेजेंट टेंस वो। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूजेज आते हैं। सो लेट्स बिगिन। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है फ्रेंड्स, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जब हम वर्तमान में या प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हों या जो काम है हमारा, जो एक्शन है हमारा, वो हो रहा हो, दैट इज़ ऑन गोइंग, दैट इज़ बीइंग कैरीड, और वो काम चल रहा हो या प्रेजेंट में हो रहा हो, या जब हम बोल रहे हैं या कभी पास्ट में वो काम हो रहा था। बेसिकली जो टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो ऐसा आता है कि वो काम चलता रहना चाहिए, ठीक है, वो ऑनगोइंग रहना चाहिए। कंटिन्यूअस गिव्स द सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब लगातार जारी रहना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन का जो सेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर हो जाता है, प्लस मेन वर्ब हो जाता है जो कि फोर्थ फॉर्म में रहता है। फोर्थ मेन वर्ब बिफोर का मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ब प्लस आईएनजी, उसे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ही इज, फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं दैट ही इज प्लेइंग। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, ही इज प्लेइंग, इसका मतलब क्या है कि वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, अगर हम लेते हैं ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट हमारा जो है वो हो गया ही, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। ईजेएमआर में ही के साथ हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा ओके, प्लेइंग बिफोर आ जाएगा हमारा मेन वर्ब, प्ले होता है वर्ब और उसका बिफोर हो गया प्लेइंग, मतलब खेल रहा है। जब भी कंटिन्यूअस के टेंस में बात होगी तो बिफोर होगा, इन द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो फील्ड में खेल रहा है। आगे जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद क्लाउज है, ऑब्जेक्ट है, अगला सेंटेंस है, व्हाटएवर इट इज, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली समझना है हमें कि ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके यूजेस देखते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग के टाइम पे मतलब बोलने के समय, ठीक है। कोई भी काम अगर हो रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं बाल कटवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस टाइम में मैं बाल कटवा रहा हूँ, या मैं मैच देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैच देख रहा हूँ, तो मैच चल रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ और उसी टाइम में मैं बोल रहा हूँ। तो बोलने के टाइम में अगर मेरा देखने का जो काम है वो हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश अभी आ रहा है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि मुकेश आ रहा है, तो मुकेश उधर से आ रहा है, मुकेश इज कमिंग नाउ। सो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो आगे, ठीक है। विनय इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी मैं बोल रहा हूँ कि विनय क्रिकेट खेल रहा है, इट मीन्स मैं देख रहा हूँ कि विनय वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है और मैं बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जो इसमें कुछ नोट्स है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो है मुकेश इज कमिंग नाउ, विनय इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें हम नोट देखते हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग आदि समय सूचक शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये समय सूचक शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है इंग्लिश में टाइम डिपिक्टिंग वर्ड्स, जो जिन वर्ड से हमें किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम का पता चले, ठीक है। तो उसे हम समय सूचक शब्द कहते हैं। जैसे नाउ मतलब अभी या अब, एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, एट द मोमेंट इसी क्षण या अभी ही, दिस मॉर्निंग इस सुबह, करेंटली अभी वर्तमान में, दिस इवनिंग इस शाम। ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जब हमें टाइम को डिपिक्ट करना होता है, टाइम को बतलाना होता है। जैसे एट प्रेजेंट अभी हम बता रहे हैं मतलब अभी के समय में। ही इज़ रीडिंग ए नोवेल नाउ, वह अभी एक या अब एक नोवेल पढ़ रहा है, तो हम टाइम बता रहे कब पढ़ रहा है, तो अब पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ही इज़ रीडिंग ए नोवेल नाउ, ठीक है। जब इसका यूज़ होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। जो अगला है हमारे पास यूज वो देखते हैं फ्रेंड्स, वो क्या है। इस टेंस का प्रयोग वैसे टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इस टेंस को यूज ऐसे जगह पर हम यूज़ करते हैं जो कि जब हम कह रहे हैं, जैसे विनय इज प्लेइंग क्रिकेट था तो हम कह रहे थे और विनय क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन इस टेंस को हम वहाँ भी प्रयोग करते हैं जहाँ पे बोलने के टाइम में भले ही वो काम ना हो रहा हो, मतलब बोलने के वक्त वो काम नहीं हो रहा हो लेकिन उपयुक्त समय में, मतलब उस टाइम में
एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, और उसके आसपास या एक दिन पहले या एक दिन बाद या 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद उसके आसपास के टाइम में वो काम हो रहा हो या वो काम जारी हो, उस टाइम में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? अभी मैं अगर बाहर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किराए के मकान में ही खड़ा हूँ, मैं रोड पे भी खड़ा होकर बोल सकता हूँ, कहीं पे भी, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वो किराए का मकान है, तो इन दिनों मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं किराए के मकान में अभी अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। तो वो हमारा बोलने के टाइम में ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन उसके आसपास के टाइम में या उसके वो हमारा टेम्पोररी एक्शन है और उसके आसपास के टाइम में जो है वो काम जारी है, मतलब हम रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, मैं रह रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग द महाभारत, वह महाभारत पढ़ रहा है। महाभारत एक ऐसी किताब है जो कि आप एक बार में बैठ के तो पढ़ नहीं सकते, बहुत मोटी बुक है। तो आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, कल मैंने दूसरा पढ़ा, परसों तीसरा, मतलब वो इन दिनों महाभारत पढ़ रहा है, मतलब महाभारत पढ़ने का काम जारी है उसका। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटा पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, लेकिन these डेज, इन पर्टिकुलर डेज में वो पढ़ रहा है। तो मेरे बोलने के टाइम में हो सकता है वो सो रहा हो या टीवी देख रहा हो, बट जब वो पढ़ता है तो महाभारत पढ़ रहा है। कहने का सेंस ये निकलता है। शी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ रही है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फिजिक्स ही पढ़ती है, वो कभी मैथ भी पढ़ती है, वो कभी कुछ भी पढ़ लेती है, बट दीज डेज, इन दिनों, बोलने के टाइम पे वो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स पढ़ रही होगी, बट उसके आसपास के टाइम में वो फिजिक्स पढ़ रही है। तो इस टेंस का प्रयोग वैसे टेम्पोररी एक्शन के लिए भी होता है, जो कि बोलने के टाइम पे जरूरी ना हो कि हो ही रहे हों, बट उसके आसपास के टाइम में वो काम जारी रहते हैं। ठीक है, अगला जो रूल है वो है फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर के किसी फिक्स प्लान को बताने के लिए होता है। मतलब नियरेस्ट फ्यूचर मतलब फ्रेंड्स जो है वो होता है कि जो हम संभावित काम भविष्य में करने वाले हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाने वाला हूँ, ठीक है, या मैं कल दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, तो ये हमारा फ्यूचर का काम है, कल निकलूंगा, बट संभावना है निकलने की नियरेस्ट फ्यूचर में, और प्लान हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स प्लान है कि मैं ये काम करूंगा नियरेस्ट फ्यूचर में। इसे बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज ना करके फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू चेन्नई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो हमारा कैपिटल होगा प्रॉपर नाउन, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, वह आज चेन्नई जा रहा है आज की रात, तो वह आज की रात जाएगा, ऐसा सेंस है इसका कि वह आज की रात जाएगा, अभी रात होगी, फिर वो ट्रेन पकड़ेगा, बस पकड़ेगा और चेन्नई जाएगा। बट जब हम बोल रहे हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट फ्यूचर का फिक्स प्लान है। फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग फॉर गोवा नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने गोवा के लिए निकलूंगा, या मैं अगले महीने गोवा के लिए निकल रहा हूँ, तो आई एम लिविंग फॉर गोवा नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने निकलूंगा, वो हमारा नियरेस्ट फ्यूचर का फिक्स प्लान है, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। जो अगला रूल है फ्रेंड्स हमारे पास, हम वो देखते हैं क्या है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, तो हमारे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं फ्रेंड्स जिनका की यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, कीप एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हम प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, इस सेंटेंस का अगर हम सेंस समझे फ्रेंड्स तो इसका सेंस आता है वह उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है या वह उसे बहुत अच्छे से जान रही है। ठीक है, अगर हम इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो ये हमारा गलत यूज हो जाएगा टेंस का। हमें इसका करेक्ट यूज कैसे लिखना है, शी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे से जानती है। इन टेंस का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में सिंपल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, फ्लावर बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है, बहुत अच्छा महक रहा है। ठीक है, स्वीट स्मेल का जो जनरल यूज होता है फ्रेंड्स वो होता है महकना के अर्थ में, बट जब हम किसी खास चीज़ को अपने नाक के पास सटा के उसे हम स्मेल करते हैं अपने पास लाके, इन दैट केस हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, वह फूल को सूंघ रहा है, इसका मतलब है कि वह उस समय में फूल को अपने नाक के पास लाके सटा के सूंघ रहा होगा। इन दैट केस वी कैन यूज द बिफोर ऑफ स्मेल विद दैट सेंटेंस, इन दैट सेंटेंस। सो इस सेंटेंस में अगर हम समझे द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल जो है हम स्मेल को स्मेलिंग की तरह यूज नहीं कर सकते हैं कभी भी नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला रूल है वो ये है, लुक का प्रयोग देखना या निगाह डालना के अर्थ में जनरली सिंपल टेंस में होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। द गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, लड़की अच्छी लग रही है, लड़की अच्छी दिख रही है। ठीक है, लेकिन लुक फॉर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना या तलाश करना। लुक इनटू, किसी चीज़ में ध्यान देना या किसी चीज़ को ध्यान से समझना। लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द फैक्ट्स, इस मैटर को ध्यान से समझो। ठीक है, लुक ऑन, कुछ समय के लिए देखना, मतलब लुक ऑन द रोड या लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, या कुछ समय के लिए तुम इस चीज़ को देखो। कोई भी चीज़ ऐसे जनरली हम ये से एज ए फ्रेज यूज करते हैं। लुक फॉर, किसी चीज़ के लिए तलाश करना। आई लॉस्ट माई वॉच, लुक फॉर इट, मैंने अपनी घड़ी खो दी, इसे प्लीज इसे ढूंढ दो, लुक फॉर इट, इसकी तलाश करो। ठीक है,
आदि का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में, सॉरी यहाँ पे एस मिसिंग है, सॉरी, कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कुछ समय के लिए। जब हम लुक फॉर, लुक इनटू वगैरह का यूज करते हैं तो लुक ऑन, कुछ समय के लिए देखना, आदि का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जब हम जनरली, यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जब हम जनरली लुक का यूज करेंगे तो वो देखना या निगाह डालना के अर्थ में होगा, और उसका यूज जो होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, जैसे द गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन जब हम लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन आदि का प्रयोग करेंगे तो वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे ही इज लुकिंग फॉर द हैंडकरचीफ, वह अपनी हैंडकरचीफ ढूंढ रहा है, वह अपनी हैंडकरचीफ, वो अपने रुमाल को ढूंढ रहा है, रुमाल का तलाश कर रहा है, ठीक है। द लॉयर इज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ द कोर्ट, लॉयर जो है, वकील जो है, वो मैटर, कोर्ट के मैटर को ध्यान से समझ रहा है कि कोर्ट में क्या जो भी हो रहा है, जो भी उसका मैटर है उसको ध्यान से समझ रहा है। द लॉयर इज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ द कोर्ट। तो जब हम इन सारे वर्ड्स फ्रेज को यूज करेंगे लुक के सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो हम वहाँ पे उसको V4 का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन जनरल लुक का बात करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे द गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। जो अगला रूल है फ्रेंड्स हमारे पास वो ऐसा है, तो ये कि इस टेंस का प्रयोग कंटिन्यूड इंक्रीज या डिक्रीज के सेंस में होता है। तो कंटिन्यूड इंक्रीज या डिक्रीज फ्रेंड्स क्या होता है, हम पहले ये समझते हैं। कंटिन्यूड इंक्रीज मतलब कोई भी चीज़ जिसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रही हो, वो लगातार बढ़ रहा हो, या डिक्रीज, किसी भी चीज़ में अगर लगातार डिक्रीमेंट हो रही हो या डिप्रिशिएशन हो रहा हो या वो लगातार घट रहा हो, तो उस सेंस में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल, हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, उसका स्वास्थ्य या उसकी स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है। बाय द टाइम इट इज इंप्रूविंग, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज का सेंस यहाँ पे आ रहा है कि उसका स्वास्थ्य आज ठीक है, कल थोड़ा और ठीक है, परसों थोड़ा और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इस सेंस की जब भी बात होगी फ्रेंड्स, तो वो ग्रेजुअली इंप्रूविंग, कंटिन्यूड इंक्रीज का सेंस दे रहा है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो ग्रेजुअली इंप्रूविंग है हमारे कंटिन्यूड इंक्रीज का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंप्रूविंग लगा रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन लड़कों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब कोई भी कहीं पे भी लड़कों की संख्या में, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ोतरी हो रही है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। तो मतलब जब कंटिन्यूड इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो, जब भी कहें तो कंटिन्यूड इंक्रीज आए या कंटिन्यूएशन का सेंस हो, बढ़ोतरी के सेंस में या किसी भी चीज़ की कमी के सेंस में, तो वहाँ पे हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विद्यार्थियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे डे बाय डे जो फ्रेंड्स सेंस दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज का सेंस दे रहा है, कंटिन्यूड इंक्रीज का सेंस दे रहा है, इसलिए हम डे बाय डे का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन दोनों को हम एक साथ देखेंगे क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत सारे कोरिलेशंस हैं दोनों में। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, एंड जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, मतलब कि जो कंटिन्यूएशन में होगा, काम पूरा हो चुका होगा फिर भी, वो हम डिटेल्स में अगले सेशन में देखेंगे। तो फॉर दिस सेशन इट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।